Okay, lesson 6 lines and angles homework 1 की आंसर शीट. I'm solving the paper in front of you so you can learn from it. First question, write in the form of symbol line xy. So line xy ऐसे लिखते हैं xy with two arrows. Ray PQ single arrow. Line segment MN line segment. Triangle ABC. Quadrilateral PQRS. This is called writing them in the form of symbol. Now I'm going to draw. जो तुम्हें नहीं करना था, ये सिर्फ एक्स्ट्रा रिवीजन है. How to draw a ray, how to draw a line, how to draw a line segment, how to draw a triangle, and how to draw a quadrilateral. Line XY is drawn like this. Ray PQ, line segment MN, triangle ABC, and quadrilateral PQRS. This is the drawing. These are the symbols. Now, a very important thing I want to tell you. Why is geometry difficult? Geometry is difficult because line XY can also be written as line YX. इससे इसका मतलब चेंज नहीं होता. रे PQ का दूसरा नाम नहीं है. रे PQ is ray PQ. It has to be written like this only. But line segment MN can also be written as NM. ट्राइंगल ABC को मैं ट्राइंगल BAC लिखूं तो भी वो सेम बनता है. ट्राइंगल CAB लिखूं तो भी सेम बनता है. ट्राइंगल ACB लिखूं तो भी सेम बनता है. क्वाड्रिलैटरल PQRS को मैं क्वाड्रिलैटरल QRSP भी लिख सकता हूं. तो होता क्या है, तुम कुछ लिखते हो, मैं कुछ लिखता हूं, डाइजेस्ट में कुछ लिखा है, टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा है, बट दे ऑल मीन द सेम थिंग, बट इट बिकम्स कंफ्यूजिंग. हाउ कैन आई कॉल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ऑल्सो, ऐश्वर्या बच्चन ऑल्सो, जया बच्चन ऑल्सो? एक आदमी के 4 नाम होते नहीं है. बट ज्योमेट्री में एक ट्राइंगल के 6 नाम होते हैं, एक क्वाड्रिलैटरल के 8 नाम होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 नाम होते हैं. देयरफॉर इट बिकम्स कंफ्यूजिंग. नाम का डिस्कशन चल रहा है तो एंगल भी बताता हूं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? The name of this angle is angle AOB, but you can also write it as angle BOA. कोई फर्क नहीं पड़ता. And that's why the confusion starts in big sums. Anyways, enough of भाषण. पहले 5 हुए. Write in the form of symbol ABC are collinear points with C in the middle. A-C-B का मतलब होता है ABC are collinear with C in middle. और ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसे A, B, C. बट ड्रॉ करने का पूछा नहीं था, so don't worry. 7th, write in the form of symbol PRQ are collinear with point P lying between Q and R. Point P lying between Q and R. But again and again I am telling you the same thing. Geometry थोड़ा सा dangerous होता है. Write in the form of symbol ABC are collinear with C in the middle. तो C तो मिडल में है लेकिन B आगे भी हो सकता है और A पीछे. मतलब there are 2 options. ACB को मैं BCA लिखूं तो भी उसका मतलब सेम निकलता है, that they are collinear with C in the middle. QPR, point P lying between Q and R में R आगे Q पीछे हो सकता है. And therefore geometry is difficult whenever you read about it. तो कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि तुमने कुछ लिखा है,
सॉल्यूशन में कुछ लिखा है, सो बी अवेयर। एट्थ, राइट द आर्म्स ऑफ द एंगल रे सी ए and ray CB are the two arms. Vertex is C and angle name is angle ACB or angle BCA, दोनों चलेगा। एंगल ABC इज 45, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ABC। कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला है 360 माइनस द एंगल। तो एंगल ए बी सी इज 45, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर का एंगल ये, एंड द फॉर्मूला इज रिफ्लेक्स एंगल ABC is equal to 360 minus angle ABC. 360 minus 45, final answer 315. 10th, PQR 100, find reflex angle PQR. रिफ्लेक्स एंगल PQR फाइंड करने के लिए 360 में से PQR माइनस कर देने का, और उसके लिए PQR पता होना चाहिए। PQR दिया हुआ है 100, फाइनल आंसर 260। 11 सम उल्टा सम है। इफ रिफ्लेक्स एंगल XYZ इज 170, फाइंड एंगल XYZ। फॉर्मूला डजंट चेंज। रिफ्लेक्स एंगल XYZ इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल XYZ। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है दैट रिफ्लेक्स एंगल 170 इज गिवन, तो रिफ्लेक्स एंगल की जगह 170 लिखो। माइनस XYZ लेफ्ट साइड चला जाएगा और 170 राइट साइड चला आएगा माइनस होने के लिए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 190। इजी, डोंट चेंज द फॉर्मूला। रिफ्लेक्स एंगल समथिंग इज 360 माइनस द सेम एंगल। What is the supplementary angle of angle ABC if angle ABC is 140? Angle ABC this is 140, तो उसका सप्लीमेंट्री मतलब BC एक्सटेंड हो जाता है और उसका पड़ोसी एंगल ढूंढना है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। और जब भी सप्लीमेंट्री है, द फॉर्मूला इज angle 1 plus angle 2 is 180. एंगल ABC एक एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री ये दूसरा एंगल है। 140 सामने माइनस हो जाएगा, आंसर 40। 140 का सप्लीमेंट्री 40 बिकॉज सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल हमेशा 90 होना चाहिए। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ PQR 35? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90। एंगल 135, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 35 55 आंसर। सो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो 90 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 में से माइनस कर दो। ये तो थियरी है, बाय हार्ट कर लेना था, कहीं ना कहीं नोट्स में और वीडियो में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में है। एंगल इज रिफ्लेक्स, तो वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम है। अक्यूट 0 से ज़्यादा 90 से कम। ऑप्ट्यूस
90 से ज़्यादा, 180 से कम, स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्ट 180. There's a lot of importance of figures in geometry. तो मैक्सिमम आंसर्स बिना फिगर के मत देना. इफ एंगल ए बी सी इज 140, तो ऐसे हाईलाइट करो, ए बी सी इज दिस फुल एंगल, सो यू हैव टू प्रॉपरली फिल दिस, हाईलाइट इट, एंड देन मेक श्योर यू राइट इट 140. DBA 65, तो अब मैं कलर बदल सकता हूँ, मेरे लिए इजी है. तुम्हारे पास कलर नहीं है तो DBA मतलब ये, दिस इज 65. फाइंड एंगल CBD, तो CBD को हाईलाइट करो, ये रहा क्वेश्चन मार्क. मेथड, आंसर तो मैक्सिमम लोगों को आ गया होगा, बट मेथड इज एंगल ABD मतलब ये, प्लस एंगल DBC मतलब ये, तो ये दोनों का एंगल का टोटल इज फुल एंगल ABC. दैट्स द फॉर्मूला जो कोई नहीं बताएगा. ABC 140, DBA 65. देखो DBA है ही नहीं, दैट्स वेयर ज्योमेट्री बिकम्स डिफिकल्ट. ये रहा DBA. ABD DBA सेम होता है. एंगल DBC, therefore angle DBC is 140 minus 65, 75. बट पूछा तो CBD है, तो ये CBD ही है. DBC CBD एक ही बात है. therefore लास्ट स्टेप में CBD is equal to 75 लिख दो, आंसर आ गया. इतना मेथड तो लिखा हुआ होना चाहिए. इफ यू आर गिविंग डायरेक्ट आंसर्स, please don't next time. And if you have not done the homework, do it with this video so you can learn something. Geometry is very dangerous. Don't take it lightly. Angle RXQ 45. RXQ ये रहा, तो highlight it, write 45. PXR 35. PXR मतलब इतना सा 35. फाइंड एंगल QXP. QXP मतलब फुल एंगल. दो एंगल का टोटल तीसरा एंगल होता है, सो व्हाट विल बी द टोटल? एंगल PXR इतना प्लस RXQ मतलब इतना इज इक्वल टू फुल एंगल PXQ. It's visible here. This is 35 and this is 45. 35 plus 45 is PXQ. 80 is PXQ. But PXQ पूछा ही नहीं है. QXP पूछा है. QXP, PXQ. Both are one and the same thing. Therefore, you can simply write QXP 80. Sum number 20. Vertically opposite angles are always same. तो जहां भी चौकड़ी देखा है, vertically opposite angle of BOC is, तो अब नाम पूछा है, तो पहले BOC कहाँ है देखो. BOC is this angle, और ये एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, जिसका नाम है AOD. But if you have written angle DOA, it is still okay. Both are correct. Second question, vertically opposite angle of AOC. ये है AOC. AOC का vertically opposite DOB, BOD. Whatever you write, it is same. BOD, DOB.
21 जब भी कोई भी फिगर में अगर तुम एक सीधी लाइन और उसमें से निकलती हुई एक ब्रांच देखो तो इंस्टेंटली तुमको पता होना चाहिए दैट दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर. So by looking at the figure, fill in the blank. Dash plus dash is 180. Angle ABD plus DBC is 180. But when you are checking your answers, some of you might have written ABD की जगह DBA, DBC की जगह CBD. It is still okay because every angle has two names. Keep in mind the concept of linear pair and fill in the blanks. Okay, there are two blanks. The supplementary angle of angle POS is dash if POQ is a straight line. POQ अगर straight line है तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं सो दैट तुम्हारा विजुअलाइजेशन सुधरे. POQ इज अ स्ट्रेट लाइन. सप्लीमेंट्री ऑफ POS. तो पहले POS कहां है? ये रहा POS. और POS का सप्लीमेंट्री अब बहुत इजी हो गया बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ ब्रांच. The remaining angle is supplementary. आंसर आएगा एंगल SOQ और QOS, whatever you write. फिर से एक बार सेकेंड क्वेश्चन के लिए आई एम क्लियरिंग अप द फिगर. The linear pair of QOR is dash and dash both depending on two different straight lines. अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है. एंगल QOR कहां है? QOR. If I say this is the straight line, तो QOR का सप्लीमेंट्री एंगल POR होगा. आंसर इज एंगल POR या ROP. बट QOR को मैं ये स्ट्रेट लाइन गिन लूं तो QOR का सप्लीमेंट्री SOQ हो जाएगा. SOQ QOS. होमवर्क भी एक टाइप की पढ़ाई है. मैं सारे होमवर्क्स का वीडियो नहीं बनाता हूं बट ज्योमेट्री में जहां मुझे लगेगा कि होमवर्क में से भी सीखना है तो वो लेक्चर बन जाएगा. लास्ट लेक्चर का होमवर्क बिकम्स द लेक्चर ऑफ द सेकेंड टाइम. तो फिलहाल ये लेक्चर में होमवर्क हम सीख रहे हैं तो तुम्हारी बुक खुली रखना, देखते जाओ और नहीं किया है तो प्लीज करो. सी द वीडियो 2 times एंड देन डू इट योरसेल्फ, वरना 4 चैप्टर की भैंस पानी में चली जाएगी. एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक पॉइंट के आसपास कितनी डिग्री होती है. तो कोई भी एक पॉइंट के आसपास 360 डिग्री होती है, जिसमें से अगर मैं ऐसे करूँ ये 60, अरे हाँ ये 60 तो बाहर बचा 300, उसमें ये 100 तो बाकी बचा 200.
ये 50, तो बाकी बचा 150. इन शॉर्ट 360 डिग्री होना चाहिए. दिस इज 70, दिस इज 150, दिस इज हाउ मच. प्रॉपर मेथड से करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑल पॉइंट्स, नहीं, ऑल एंगल्स अराउंड point O, sum is 360. It's a concept. Therefore, angle AOB, ये, plus angle BOC, ये, plus angle COA, ये, इज इक्वल टू 360. AOB पता नहीं, BOC 70, COA 150 is 360. Subtract 70 and 150, मतलब 220. Answer is 140. Alright, 6.1 जैसे सम्स. दिस इज लाइक मी एक्सप्लेनिंग 6.1 अगेन फॉर योर बेनिफिट. चलो पढ़ते हैं. इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. दिख रहा है लाइन ए बी, लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. AOC प्लस BOE 120. AOC हाईलाइट करो, BOE हाईलाइट करो, और ये दो रेड एंगल का टोटल 120. BOD 45, तो BOD हाईलाइट करो, 45. फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स AOD. अब जब लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम. सो क्या लिखेंगे? रोमन नंबर 1, एंगल AOC is equal to angle BOD. AOC BOD. Reason, because vertically opposite angles. Therefore, angle AOC is equal to BOD की वैल्यू 45. तो पहला एंगल मिल गया 45. फिर रोमन नंबर 2, हमको कहा गया था AOC प्लस BOE इज 120. लिखो AOC BOE 120, बट AOC तो 45 मिल गया है. एंगल BOE 75, 120 माइनस 45, BOE मिल गया 75. अब अगर COE फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था? BOE मिल गया, रिफ्लेक्स AOD. ओके, तो AOD फाइंड करना है. डोंट फाइंड COE इफ इट इज नॉट आस्क्ड, इट इज ओके. हाँ भाई, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फाइंड करने के लिए योर विजुअलाइजेशन शुड बी पावरफुल. विजुअलाइज करो, जो मैं येलो कलर हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, दैट CD इज अ स्ट्रेट लाइन. और ये एक ब्रांच है जिसका एक एंगल 45 है
तो ये दूसरा एंगल मिल नहीं जाएगा 180 में से माइनस करके। लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट। बट ये सब लिखने का कैसे? यू हैव टू राइट एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी आर लीनियर पेयर। पहले रीजन लिखो। एंगल ए ओ सी and AOD are linear pair. Therefore, COA या AOC जो लिखो वो AOD DOA जो लिखो वो is equal to 180. But I have COA's value 45. Therefore, angle AOD is 180 minus 45, 135. बट पूछा क्या है? पूछा है रिफ्लेक्स एओडी। इजी। रिफ्लेक्स एओडी इज 360 माइनस एओडी। तो एओडी तो ढूंढना ही था और एओडी हम ढूंढ के बैठे हैं 135। देयरफॉर 225 इज द आंसर। दैट्स हाउ यू डू द फर्स्ट सम। अगर इतनी लिखा पट्टी नहीं की है और धड़ाधड़ डायरेक्ट कर दिया है तो मार्क्स कटेंगे। लिखना अनिवार्य है रीजन के साथ। और ये रही पहले रोमन नंबर की रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, दूसरा रोमन नंबर की रीजन गिवन जब कुछ यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी दिया हुआ है AOC प्लस BOA 120 गिवन, और तीसरे की रीजन के दोनों लीनियर पेयर है। वॉट एवर यू डू, reason is a must. Second sum. Lines XY MN intersect at O. ठीक है, चलो हाईलाइट करते हैं। लाइन XY MN intersect at O. POI 90 ये रहा। POI 90 A is to B 4:5। तो फिगर में दिया हुआ है A कहाँ है, ये रहा, और B ये रहा। A is to B 4:5। तो A 4x और B 5x। 4x 5x। और क्वेश्चन इज फाइंड C। तो वी डोंट नीड द क्वेश्चन नाउ। ये 90 तो बाकी का 90 और ये पूरा 180, दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आई एम डूइंग व्हाट आई टॉट यू इन द वीडियो। एंगल POX plus angle POY is 180. Reason is POX and POY are linear pair, मतलब सप्लीमेंट्री। तो POX की वैल्यू तो नहीं पता है, बट POY is 90, जो सामने माइनस हो जाएगा। POX is 90। अब ये 90 बन गया है। 90 का पड़ोसी 90, दिस इज लाइक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बट फिर भी लिखना पड़ता है। अब दिस 90 इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एंगल POM प्लस एंगल MOX इज 180। POM प्लस MOX 180। POM A है, MOX B है। 180 कहाँ से रे? गलत 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 गलत, थोड़ा मैं। POM प्लस MOX इज POX, दो एंगल का टोटल तीसरा एंगल। POM A, MOX B, और POX ये रहा ऊपर 90।
A मतलब 4x, B मतलब 5x, 90, 9x is 90, x is 10। और जब x 10 मिल जाए तो you have to take that value and substitute it. Therefore a is equal to 4x मतलब 40, b is equal to 5x मतलब 50। अब हम यहां पहुंच गए, b 50 मिल गया तो c आराम से मिल जाएगा, बिकॉज b एंड c आर लीनियर पेयर which is visible with your naked eyes. You don't need a microscope for it. M n is a straight line. This is a branch. एक 50 तो दूसरा 130. But how to write this is something like this. Angle MOX and angle XON are linear pair. पहले रीजन लिख दिया, therefore MOX plus XON is 180। MOX 50 निकाला और XON, बट XON क्या है? C। और 180 माइनस 50, फाइनल आंसर 130। अगर इतनी कहानियां नहीं लिखी है तो वापस लिखो। लर्न हाउ टू राइट, डोंट जस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व। थर्ड सम, as per figure angle xyz is equal to xzy, xyz is equal to xzy. So this blue dot means that the two angles are same. First thing you write is given angle xyz is equal to angle xzy. Then you write to prove that angle xy is equal to xzb, angle xya is equal to angle xzb. proof में what can you write? क्या किया था? There are 2-3 methods, that's why. Proof में you have to choose two linear pairs which are visible. X A Y Z, X Y Z B, and write them down. We know angle X Y A plus angle x y z is 180। रीजन ब्रैकेट में लीनियर पेयर, तुमने ड्रॉ भी किया है तो ये तो और भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड बी इज 180, लीनियर पेयर। Both are equal to 180, therefore both are equal to one another. XYA plus XYZ is equal to XZY plus XZB. अब जो गिवन है XYZ is equal to XZY, XYZ and XZY gets cancelled because they are same, because गिवन, तो कट करके रीजन गिवन।
एंगल एक्स वाई ए इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड बी। ये देखो एक्स वाई ए एक्स जेड बी हो गया प्रूफ। सो कुछ नहीं, दो लीनियर पेयर दोनों 180 है, देयरफॉर कंपेयर ईच अदर एंड कैंसिल, यू गेट योर आंसर। प्रूव वाई ओ डब्ल्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। वाई ओ डब्ल्यू इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो m प्लस एन 180 दिखाना पड़ेगा। और m प्लस एन 180 दिखाने के लिए फर्स्ट थिंग यू राइट इज गिवन m प्लस एन इज इक्वल टू u प्लस टी। टू प्रूव y o w is a straight line। प्रूफ के लिए वी नो दैट sum of all angles around a point is 360। एक पॉइंट के आसपास के सारे एंगल्स का टोटल 360 है, देयरफॉर m प्लस एन प्लस यू प्लस टी इज 360। बट u प्लस टी तो m प्लस एन है, सो u प्लस टी को m प्लस एन बना दो, सो m प्लस एन प्लस m प्लस एन इज 360। ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा, गिवन m प्लस एम 2m m प्लस n प्लस एन 2n 2 कॉमन और 2 डिवाइड हो जाएगा, m प्लस एन इज 180। देयरफॉर m एंड n आर लीनियर पेयर और m एन लीनियर पेयर है, देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली से दैट y o w इज अ स्ट्रेट लाइन। Therefore y o w is straight line। It's an easy sum, ऐसा मुझे लगता है। रॉस पॉस कॉस वाला सम, if ROQ is 90, this is ROQ 90, prove that 2 ROS plus POS is COS। Again I am telling you, पहले जस्ट आइडेंटिफाई कर लो रॉस कहाँ है। तो ये है रॉस ROS। पॉस कहाँ है, तो ये है पॉस। और कॉस कहाँ है, QOS, तो ये पूरा है कॉस। ये सब में से एक एंगल को x लेना है, गिवन और टू प्रूव लिखना है। गिवन एंगल ROQ इज 90, टू प्रूव 2 ROS प्लस POS is cos। And now starts the sum। proof let जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको x बना दो, एंगल ROS रॉस इज इक्वल टू x। तो ये बन गया x। तो therefore एंगल रॉस प्लस ROQ is cos। एंगल 1 प्लस एंगल 2 is the full angle cos। ROS x, ROQ 90, तो cos मिल गया 90 प्लस x। और लास्ट फाइंड करने के लिए
I'm going to use the 180 degree concept. This angle plus this angle plus this angle is 180. So pos plus ROS plus ROQ is 180. लीनियर पेयर लिख सकते हैं, वैसे तो दो ही होता है, बट इट इज ओके. हैबिट रखना कि कुछ तो रीजन लिखना चाहिए. तो दिख रहा है कि तीनों एंगल मिलके 180 हो जाता है. पॉस डोंट नो, रॉस एक्स एंड ROQ 90. Therefore POS is 90 minus x. We have successfully found out ROS, POS, COS, and after finding these three, we have to do LHS equal to RHS and finish the sum, which if you ask me is easy. It goes something like this. LHS is 2 ROS plus POS. 2 ROS plus POS. 2 ROS plus POS. ROS है x, POS है 90 minus x. 2x plus 90 minus x is 90 plus x. RHS is just cos, and cos is 90 minus x. LHS equal to RHS, hence proved. Blah blah blah. हो गया, hence proved. And the sixth sum, इसमें फिगर खुद बनाना था. If is given angle ABC 50, angle A B C 50. AB is produced to point D. This is called AB is produced to point D. सीधा खींचना लाइन. Angle CBD is bisected by ray BE. Angle CBD is bisected by ray BE. तो CBD ये रहा. It's bisected मतलब बीच में से by ray BE. ड्रॉ द फिगर. हो गया. और बाइसेक्टेड मतलब लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड का एंगल सेम है, तो सिंबॉलिकली ऐसे डॉट्स रख देने के, दिस मीन्स द एंगल्स आर सेम. फाइंड CBE एंड रिफ्लेक्ट CBD. इट्स वेरी इजी. यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये 50, तो ये उसका लीनियर पेयर या तीनों का टोटल 180. So angle ABC plus CBE plus EBD is 180. Reason, linear pair. ABC 50. CBE और EBD को थोड़ा सा पहले लेट करके x ले लेने. Let CBE is equal to x and EBD is equal to x. Why both x? Because they both are same. Why are they same? Because this is the bisector. और bisector का काम होता है equal angle में divide करना. तो x x x x x plus x 2x, 50 सामने minus 130, x is equal to 65. Therefore पहला आंसर जो पूछा है एंगल CBE is 65. ये रहा CBE. और रिफ्लेक्स EBD, तो एंगल EBD भी 65 है, तो उसका रिफ्लेक्स इज 360 minus 65. लिख के करना. फाइनल आंसर 295. That's the end of the homework. I hope you like this. Even if you don't like it, you have to do it properly. Best of luck. Bye.